ओशो जी के एक प्रवचन में एक राजा के 3 बेटे थे और राजा को जब लगा कि मुझे अब गद्दी दे देनी चाहिए तो उसने तीनों बेटों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक संत के पास गया और पूछा कि कैसे परीक्षा लें। उस संत ने बता दिया कि तीनों को एक एक बोरी बीज दे दो और उनको कहो कि ये संभाल के रखें और तुम तीर्थ यात्रा में निकल जाओ, वापिस आके फिर देखना कि उन्होंने बीजों का क्या किया। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया, एक एक बोरी बीज दिए और कहा कि ये बीज संभाल के रखना, मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा के लिए, मैं वापिस आऊँगा और वापिस आकर तुमसे ये बीज वापिस लूँगा। राजा 2 साल बाद वापिस आया। आके उसने पूछा पहले बेटे को कि तुम्हारे बीज कहाँ हैं। उसने कहा आइए, और उसने अलमारी में ताला लगा के रख दिए थे। जैसे उसने अलमारी खोली, बदबू ही बदबू निकली, सारे बीज सड़ गए थे। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने दूसरे बेटे को पूछा कि तुमने बीजों का क्या किया। उसने कहा आइए, और उसने खेतों में ऐसे ही डलवा दिए थे। उसका कुछ किया नहीं था, सिर्फ ऐसे ही डलवा दिए तो कुछ पौधे उगे, कुछ नहीं उगे, और ऐसे ही वो भी बीज कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरे बेटे को कहा कि तुमने बीजों का क्या किया। उन्होंने कहा राजा साहब आइए, और वो ले गया और देखा कि मीलों फसल हरी लहलहा रही है। राजा को कहा कि मैंने इसकी कोड़ाई की, खेतों को साफ किया, पत्थर बाहर किए, फिर उसमें बीज डाले, समय समय पर पानी दिया, और मेरे पास कितनी फसल इसकी पड़ी हुई है और ये भी खेत लहलहा रहे हैं। राजा बहुत खुश हुआ और तीसरे बेटे को गद्दी दी। हमें भी परमात्मा ने ये जीवन बीज रूप दिया है, हम इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। ओशो कहते हैं इसका क्या क्या उपयोग तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। किस तरह उपयोग कर सकते हो ये भी तुम्हारे ऊपर है। पहले की तरह तुम अलमारी में सड़ा भी सकते हो, सारे संसार में धन पद यश में लोप हो सकते हो। दूसरे की तरह इस संसार में थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन तीसरे की तरह तुम ऐसी खेती करो, इस उद्देश्य से जियो ताकि धन पद यश भी हो और उस परमात्मा के लिए ध्यान समाधि भी हो, सिमरन भी हो, और साथ में संसार भी पले और साथ में अध्यात्म भी चले। दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना, यही आनंदपूर्ण जीवन है। धन्यवाद।